जय हिंद दोस्तों, मैं शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, एक क्लास हमारी हो चुकी है कीवर्ड की। आज दूसरी क्लास है, ठीक है। देखिए चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आज भी करा देता हूं। मैंने कॉन्सेप्ट तो पहली क्लास में बता दिया था, लेकिन आज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आया, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक घन को, ठीक है ना, एक घन को सभी सभी सतहों पर रंगा जाता है तो, ठीक है ना, सभी सतह पर रंगा जाता है तो इसे 125 घनों में काटने पर, ठीक है ना, 125 घनों में काटने पर कितने ऐसे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी ना हो, ठीक है ना। तो मुझे आप इसका आंसर बताइए। कोई घन है, ठीक है ना, और उसके चारों सतह रंगी हुई है, तो उसके 25 घन ने 125 घन काट दिए, ठीक है ना। तो उसके बाद कटने के बाद ऐसे कितने घन होंगे उसमें जिनकी कोई भी सतह रंगी ही ना होगी, बताइए। देखिए चलिए हम देखते हैं कैसे। टोटल घन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n का क्यूब, ठीक है ना। 125 दिया है तो 125 n का क्यूब 125, इसे जब हटाएंगे रूट तो यहाँ पर क्यू लग जाएगा। जब इसे हम निकालेंगे तो n बराबर 5 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? n बराबर 5 आ गया। और जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो उसका फॉर्मूला क्या बताया था? जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो उसके लिए फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। ये बताया था ना, n-2 का होल क्यूब, यही बताया था। तो देखिए अब n का मान दोबारा सुनिए, नहीं समझ में आया तो 125 घनों में काट दिया टोटल घन, तो टोटल घन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो n का क्यूब, ठीक है। n का क्यूब बराबर 125। जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, क्यूब रूट। तब जब हम इसे निकालेंगे ना, n बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब n का मान जब हम यहाँ रखेंगे, 5 में से 2 जाएगा, उसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 3 का क्यूब 27, कितना? 27, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको? इसका 27 हो गया, ठीक है, ठीक है, 27 हो गया। अगर मैं इसी में पूछूं, ठीक है, अगर मैं इसी में पूछने लग जाऊं कि केवल एक सतह रंगी हो, इसमें ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी ना हो, अगर मैं पूछूं केवल एक सतह रंगी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मैंने सबको लिखाया है, ठीक है ना, और सबको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 6, इसकी एक सतह रंगी होती है ना, 6 n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही था ना, 6 n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 n-2 का होल स्क्वायर था। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखो 6 ये यहीं के यहीं रहेगा, 5 को n की जगह रखेंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 का क्यूब, क्या? 3 का क्यूब, ठीक है। देखिए 3 का क्यूब हो गया। अब क्या करना है हमें? 3 का क्यूब होता है 9,
और ये 6। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 54। कितना? 54 आंसर। ठीक है, अब मैं इसी में चेंज करता हूं। अगर पूछ कहे कि दो सधर्मी हो तो उसके लिए क्या होगा? ठीक है, अब इसे आप करेंगे। ठीक है, इसे आप करिए, मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसे आप बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जिसकी दो सतह रंगी हो, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिसकी दो सतह रंगी हो उसके लिए क्या होगा? चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और आपको करना है। ठीक है ना, जिसकी दो सतह रंगी हो, 12n-2। ठीक है, ये है, ये फॉर्मूला है जिसकी दो सतरंगी हो। ठीक है ना, जिसकी दो सतरंगी होंगी ना उसके लिए ये फॉर्मूला है। आप इसे लगाइए और अप्लाई करके बताइए मुझे कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, चलिए इसे बताइए। 12n-2 हो गया इसका। ठीक है ना, तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए, बताइए क्या आंसर हो सकता है भाई? ठीक है ना, चलिए इसका ये बताइए कि इसमें कितनी सतह ऐसी होंगी कि जिनकी दो सतह रंगी होंगी। ठीक है ना, चलिए बताइए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, चलिए देखिए, 12। ठीक है ना, 12 तो है ही, और 5 n का मान है। n का मान कितना है? 5। तो n का मान रखेंगे हम यहाँ पर 5। ठीक है, इसमें से जब 2 घटेगा तो 3 आएगा, 12-3 36, यानी कि 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, देखिए चलिए एक बार समझिए, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ ना कैसे करना है। ठीक है, देखिए एक घन को सभी सतह को रंगा जाता है। ठीक है, और इसे 125 घनों में काटने पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी हो? ठीक है ना, कितनी? दो। तो n का मान कैसे निकालेंगे? n का क्यूब बराबर 125 होता है, तो n बराबर 5 आ गया। 5 को जब हम n के पास रखेंगे जिसकी दो सतह रंगी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 12n-2। ठीक है ना, तो जब हमने n के पास 5 रखा तो जब 2 घटेगा उसमें से तो आएगा 3। ठीक है, देखिए जब हमने यहाँ पर रखा 5, 5 में से 2 घटा 3, 12 तो है ही, 12-3 36, 36 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन जिसे आप पेन भी नहीं खाएंगे उसके लिए क्या है, तो मुझे ये बता दीजिए कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी जिनकी तीनों सतह रंगी हो? ऐसे कितने रंग, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगी होंगी? तो आपको पता है, आपको पता है कि ऐसे कितने घन होते हैं, वो फिक्स होता है हमेशा, हमेशा हमेशा फिक्स होता है। वो होता है जिसकी जिसकी तीन सतह तीन सतह रंगीन है, तो उसके लिए हमेशा और हमेशा 8 आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमेशा 8 होती है। जिसकी अगर पूछे ना कि इसकी तीन सतह रंगीन हो, वो ऑलरेडी 8 होता है। कितना? 8 होता है, याद रखना। ठीक है, 8 होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 होता है। वो 8 होता है। ठीक है, चलिए 8 होता है। अब मुझे ये बता दीजिए, कम से कम कम से कम दो सतह रंगी हो। ठीक है, कम से कम दो सतह रंगी हो। इसी क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए कम से कम दो सतह रंगी हो, कम से कम दो सतह रंगी हो। देखिए इसमें आप फंसेंगे, इसमें आप फंसेंगे जरूर। कम से कम दो सतह रंगी हो, ये क्वेश्चन करिए, कम से कम दो तो सतह रंगी ही हो।
ठीक है, कम से कम दो सतह तो रंगी ही होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम दो सतह रंगी होनी चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा, कम से कम दो सतह। चलिए बताता हूं मैं आपको ये कैसे करना है। देखिए कम से कम दो सतह, क्या बोला इसने, कम से कम दो सतह तो रंगी ही होनी चाहिए, तो दो से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो देखिए चलिए दो से कम दो सतह रंगी होनी चाहिए, इसके लिए क्या करना है, दो सतह वाला निकालेंगे 12n-2, ठीक है, 12 5 - 2 12 इंटू 3 36। देखिए कम से कम दो सतह, देखिए ये दो सतह वाला हो गया, ठीक है, कम से कम दो, तीन सतह रंगी हो, देखो तीन सतह वाला क्या होता है 8, इसमें जो 8 है इसमें दो सतह रंगी होंगी या होंगी, जब तीन रंगी हैं तो दो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गई, तो उसने कहा था कम से कम, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया 44, कितना 44 आंसर हो गया ना, ये इसका 44 आंसर हो गया, ठीक है, इसका 44 आंसर हो गया। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए n का मान निकाला हमने, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि n का क्यूब बराबर 125, n बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद n का मान आ गया 5, कम से कम तीन सतह, कम से कम तीन सतह तो रंगी ही होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम तीन सतह तो रंगी ही होनी चाहिए, लेकिन देखिए कम से कम तीन सतह तो रंगी ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, उसने कह दिया ना पहले, कम से कम तीन, कम से कम दो सतह तो रंगी होनी चाहिए, एक दो, ठीक है, दो सतह रंगी होनी चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा, कम से कम में दो सतह तो रंगी होनी चाहिए। अब तीन सतह वाला हो जो तीन सतह वाले होंगे कम से कम उसमें दो तो सतह रंगी होंगी पहले से ही, तीन रंगी हुई हैं तो दो तो उसमें पहले ही ऑलरेडी रंगी हुई हैं, ठीक है ना। अब दो सतह रंगी वाला सिर्फ दो सतह रंगी होंगी, सिर्फ दो सतह वाला 36 आ जाएगा, 36 में जब हम 8 को प्लस करेंगे, क्या 8 को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 44, ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर से समझिए, ठीक है, देखिए n का क्यू होता है, ठीक है, n का क्यू होता है टोटल, ठीक है, टोटल हमें दिया है 125, तो n बराबर 5 आ जाएगा, कितना n बराबर 5, ठीक है, कम से कम दो सतह रंगी हो, कितनी दो सतह तो रंगी ही हो, उससे ज्यादा चलेगा, ठीक है ना, कम से कम दो सतह रंगी ही होनी चाहिए। पहले से निकाल लो जिसमें दो सतह रंगी होती है, केवल केवल दो सतह रंगी हो वो निकालो, केवल दो सतह रंगी वाला होता है 12n-2, क्या 12n-2, ठीक है, तो 12 n का मान था 5, 5 - 2 12 - 3 36 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद तीन सतह, आप जानते हैं तीन सतह जो रंगी होंगी, अगर हमने देखिए ये है, ये है मार्कर, ठीक है, अब देखिए यहाँ से रंग दें, हमसे यहाँ रख दें रंग, यहाँ रख दें, अगर इसके नीचे से ना रंगे तो इसमें दो सतह तो रंगी है, कम से कम दो तो है ही रंगी, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम दो सतह तो रंगी ही है। देखिए अगर हम इधर रख दें, इधर रख दें और ऊपर रख दें, तीन सतह रंगी हुई है, इसमें दो सतह रंगी है कि नहीं, कम से कम दो है ना, ज्यादा से ज्यादा इसमें तीन हो जाएंगी, कम से कम दो तो सतह रंगी ही है, ठीक है, तो कम से कम दो सतह वाला बचा था, तो 8 + 36 44 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे, मैं चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, वो बताना है, ठीक है, चलिए देखिए अब बताइए मुझे, चौसठ है, ठीक है, अब बताइए इसे, अब ये कैसे होगा, चलिए इसे और बता दीजिए, इसे बताइए ये क्या है,
और ये कैसे होगा? अब बताइए इसका आंसर। देखिए ठीक है ना, इसे बताइए कम से कम इसमें 2 संख्या रंग होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 से रंगी हो तो n का क्यू बराबर कैसे होना है, आप मुझे बताइए। इसका आंसर मुझे करके दिखाइए, आप ही बताइए ना, ठीक है। आपको ही बताना होगा इसका आंसर, आपको ही बताना होगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे करना है हमें इसका आंसर, और इसका क्या आंसर आ सकता है, बताइए। चलिए चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से, फटाक से। इसका आंसर क्या है भाई, बताइए जल्दी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। कम से कम 2 संख्या में होनी चाहिए। देखिए कुल घन कितने हैं हमारे पास, 64, ठीक है। तो 64 हमारे पास कुल घन है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल घन के लिए होता है n का क्यूब, ठीक है। तो n का क्यूब बराबर 64 कर देंगे, ठीक है। कितना, 64, ठीक है। n का क्यूब बराबर 64 हो जाएगा, कितना, 64, ठीक है। तो n का क्यूब बराबर 64 हो गया, तो n बराबर कितना होगा, तो आप जानते हैं 64 जो है 4 का क्यूब होता है। कितने का, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है। तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो हमारे पास मिल गया n का मान आ गया हमारे पास 4। n का मान 4 आ गया, तो कम से कम 2 सतह रंगी होनी चाहिए। तो केवल 2 सतह रंगी होने के लिए फॉर्मूला होता है n-2, ठीक है। तो n का मान हमारे पास 4 है, तो 12, n के पास रखेंगे 4 - 2, 12, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो 12 दूनी 24। 24 तो वो घन है जिनकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सतरंगी हैं, ठीक है। और जिनकी 3 सतरंगी हैं उसके लिए क्या है, जो 3 सतरंगी होती हैं आप जानते हैं उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 8 आता है। अगर कोई पूछे कि कोई घन है जिसकी तीनों सतह, 4 सतह रंगी हुई है और उसे काटा जाए तो इसकी 3 सतह रंगी हो, वो कितने घन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 8 घन होते हैं। देखो कम से कम पूछा है तो उसमें 8 वाला भी ऐड होगा, और जो सिर्फ 2 घन रंगे होते हैं वो भी काउंट होगा। जिनके 2 घन रंगे होते हैं वो हो गए 24 और 8। 24 और 8 को जब हम ऐड करेंगे ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। क्या, 32 का आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल एक सतह रंगी हो, वो कितने होंगे, ठीक है। तो केवल एक सतह वाले, केवल एक सतह रंगी हो, ठीक है, केवल एक सतह रंगी हो, ठीक है। तो उसके लिए होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो n का मान रखेंगे 4, 6 4 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 2 का स्क्वायर 4, 6 6 चौक 24 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, यही क्लास हम अपनी खत्म करते हैं। इसके बाद अगली क्लास कल होगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।